हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 10th और 11 के अंदर 11 में हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे जो कि किस पर बेस्ड थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर बेस्ड थे। और 10th में हमने रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के मेथड देखे थे, सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम देखिए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर्स को हम दो हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हम उनका कॉम्बिनेशन या तो सीरीज में बना सकते हैं या फिर पैरेलल में बना सकते हैं। तो कई लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीरीज को बनाने की आवश्यकता क्या है, फायदा क्या है, पैरेलल में अगर रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाए तो फायदा क्या है, क्यों बनाया जाए। तो यही हम थोड़ा सा आज देखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में, किसका एडवांटेज है, कौन किस पर भारी है, सीरीज ज्यादा अच्छा है या पैरेलल ज्यादा अच्छा है। ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स के आधार पे ये बताया है कि जो रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सीरीज से अच्छा है। डोमेस्टिक हमारे जो घर में जितने भी अप्लायंसेस की कनेक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे रूम में लगा हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, एसी और भी जो अप्लायंसेस हैं वो सारे आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना बेहतर है सीरीज के कंपैरिजन में। तो क्यों बेहतर है, क्या एडवांटेजेस है पैरेलल कनेक्टिविटी के, वो हम लोग आज देखेंगे। और इसको पैरेलल को ज्यादा बेहतर बताने के लिए हमने 5 पैरामीटर पे बात की है। 5 पैरामीटर्स हैं जिनमें पहला हमने लिखा है, देखिए पहला आप किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको ऑर्डर सेट कर दें, आप इसको नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें, ये हमारा 3rd, ये 4th और ये 5th। तो इन 5 पैरामीटर के आधार पे हम सीरीज को बेटर बता सकते हैं किससे, सॉरी पैरेलल को बेटर बता सकते हैं किससे, सीरीज कनेक्टिविटी से। तो देखिए सीरीज और पैरेलल क्लियर पिक्चर एक छोटी सी देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में 3 रजिस्टर्स हैं, R1 जिनका रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये कनेक्टिविटी कौन सी कहलाएगी, पैरेलल। वाई पैरेलल, क्योंकि तीनों रजिस्टर्स के जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, एक ही पॉइंट पे आके जुड़े हैं, जिनका नाम हमने क्या रखा है, ए बी। क्लियर है। और ये कनेक्टिविटी कौन सी है, सीरीज कनेक्टिविटी है। क्यों सीरीज कनेक्टिविटी है, क्योंकि तीनों रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस कितना है, R1, R2 और R3 एंड टू एंड कनेक्टेड है सीरीज में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप, तो पहला पैरामीटर हमने के लिए 1 अप्लायंस स्विच्ड ऑफ और फ्यूज्ड। देखिए अगर मान लीजिए सीरीज में क्या दिक्कत है सबसे बड़ी, ये 3 अप्लायंस है। मान लीजिए R1 हमारी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस है, ये हमारा बल्ब है और ये फैन है। अब अगर मान लीजिए कि ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड का कॉम्बिनेशन हमने देखा था, इसको आप किससे कनेक्ट कर दें, सेल से कनेक्ट कर दें। तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश हमारा जो R1 है वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, या R2 खराब हो गया या R3 खराब हो गया, तो ध्यान रखिएगा एक भी अप्लायंस अगर स्विच ऑफ हो जाए, खराब हो जाए, अंदर से वायर टूट जाए, तो फर्दर पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, हमारे सर्किट की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ना तो R2 काम कर पाएगा और ना ही R3, यानी ना तो हमारी ट्यूबलाइट काम कर पाएगी और ना ही हमारा फैन काम कर पाएगा। तो यही ड्रॉबैक है सीरीज में कनेक्ट करने का, कि अगर एक अप्लायंस खराब तो दूसरे अप्लायंसेस भी क्या हो जाएंगे, उस खराब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पैरेलल कनेक्टिविटी क्यों बेहतर है, पैरेलल इसलिए बेहतर है क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां पर जितने भी रजिस्टर्स हैं उनको हम इंडिविजुअली कंट्रोल, इसको आप ऐसे देख लें कि पैरेलल कनेक्टिविटी में अगर एक रजिस्टर खराब हो जाए, एक अप्लायंस अगर खराब हो जाए, तो बाकी 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन देखिएगा आप, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, I अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा, और यहां पे कितना पहुंचेगा, I1, यहां कितना पहुंचेगा, I2, और यहां कितना पहुंचेगा, I3। तो अगर एक मान लीजिए आपका खराब हो जाता है R1, तो उसका दूसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। यानी R1 के खराब होने का इफेक्ट किस पर नहीं पड़ेगा, R2 और R3 पर नहीं पड़ेगा। तो ये पहला फायदा। दूसरा देखिएगा, इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इंडिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब यहां केवल एक स्विच से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने इसको ऑफ कर दिया, यानी स्विच ऑफ कर दिया, यानी डॉट आपने हटा दिया, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, 0,
और करंट जीरो होने के कारण तीनों अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तीनों अप्लायंस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस स्विच को ऑफ किया तो तीनों अप्लायंस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी एक स्विच से आपके सारे अप्लायंस क्या हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। और आपने भी कई बार आपके घर में देखा होगा कि एक स्विच पर हम फैन और ट्यूबलाइट दोनों को कनेक्शन दे देते हैं, तो जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो ट्यूबलाइट भी ऑन हो जाएगी और फैन भी ऑन हो जाएगा। जबकि मुझे एट अ टाइम किसको रन करवाना है, मान लीजिए फैन को ऑन कराना है, ट्यूबलाइट को ऑन ही नहीं करना है। तो ये नुकसान हमें सीरीज में मिलता है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल में क्या है कि हर अप्लायंस को हम इंडिविजुअली सेपरेट स्विच से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमारे घर में अलग अलग स्विच लगे होते हैं अलग अलग अप्लायंस के लिए। मान लीजिए मुझे एसी ऑन करना है, फैन ऑन नहीं करना है, तो आप एसी ऑन करें, आपका सिर्फ एसी ही काम करेगा, बाकी अप्लायंसेस उस समय क्या रहेंगे, स्विच ऑफ। ये व्यवस्था, ये अरेंजमेंट हम केवल कहां पे गेन कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्टिविटी ऑफ अप्लायंसेस में। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज देखिए, हमने पढ़ा था कि पैरेलल कनेक्टिविटी में वोल्टेज क्या रहता है, सब अप्लायंस को इक्वल मिलता है। वी क्या मिलता है, इक्वल। क्यों इक्वल मिलता है, उसका आप कारण देख लीजिए। क्योंकि सारे अप्लायंसेस कहां पे आके कनेक्ट होते हैं, कहां, किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होते हैं, ए और बी के बीच में दोनों कनेक्टेड है। तो जब ए और बी के बीच में दोनों कनेक्टेड है तो सभी अप्लायंसेस को वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल। क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए अपने 8 वोल्ट का सेल लगा रखा है, तो 8 वोल्ट R1 को भी मिलेगा, R2 को भी मिलेगा और R3 को भी मिलेगा। यानी वोल्टेज इक्वली सबको मिलेगा, हर अप्लायंस को इक्वल वोल्टेज मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जबकि सीरीज में क्या समस्या थी, और इसको आप ऐसे भी समझें कि जो हमारा सेल है वो पावर सप्लायर है, उसी का सबसे बड़ा रोल है सर्किट में। तो वो सबको इक्वली मिलना चाहिए, और वो इक्वली कब मिलेगा, जब आप जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं, उनको किसमें कनेक्ट करें, पैरेलल में। सीरीज में क्या प्रॉब्लम है, सीरीज में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे मान लीजिए आपने 8 वोल्ट आपने वोल्टेज दिया, सपोज कीजिए आपकी आपका सेल कितना है, 8 वोल्ट का है, तो हो सकता है इसको 2 वोल्ट मिला, इसको 3 वोल्ट मिला और इसको वापस कितना मिला, 2 वोल्ट। क्लियर है। तो हर अप्लायंस को इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता। क्लियर है। इससे सर्किट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, तो देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोगों ने ये देखा था कि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। नेट रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने क्या लिखा था, सीरीज में क्या लिखा था हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि पैरेलल में हम लोगों ने, मान लीजिए 2 ही रजिस्टर होते हैं जिनके रेजिस्टेंस R1 और R2 होते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2। और अगर वही 2 रजिस्टर्स किसमें जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और हमने पढ़ा था कि नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जो सबसे कम है उससे भी कम हो जाता है। तो इससे सर्किट में क्या होता है, करंट का सप्लाई बढ़ता है। करंट का सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है। इससे हमारे जो बड़े अप्लायंसेज हैं, हैवी लोडेड अप्लायंसेज हैं, यानी जिनकी पावर रेटिंग ज्यादा है, वो भी अच्छे से करंट को फैच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उनको अच्छे अमाउंट में करंट मिलता है। तो आप इसको कैसे समझेंगे, 4th पॉइंट को, कि जब हम लोग रजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे अप्लायंसेस को, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और नेट रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो हैवी अप्लायंसेस हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे जब वो किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में। जबकि पैरेलल में, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट बढ़ेगा, तो हैवी जो अप्लायंसेस हैं उनको सही अमाउंट में क्या मिलेगा, करंट। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। वही पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, ज्यादा होगा किसमें, पैरेलल में। जबकि सीरीज में क्या होगा, कम होगा। और एक और खास बात, सीरीज में सबको करंट क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर करंट हमारी ट्यूबलाइट को भी मिल रही है, फैन को भी मिल रही है, और एसी को भी मिल रही है। हो सकता है एसी को ज्यादा करंट की जरूरत हो। जबकि यहां पे क्या होगा, पैरेलल में करंट क्या होता है, हर अप्लायंस को अपने हिसाब से मिलती है। किसी को ज्यादा की जरूरत होती है तो उससे ज्यादा करंट मिलेगा, किसी को कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे कम करंट मिलेगा। तो ये कुछ पैरामीटर थे जिसके आधार पे हम लोग
ये बता सकते हैं कि घर में जितने भी अप्लायंसेस आपको कनेक्ट करने हैं उनको किस में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करने के फायदे नहीं है। इन पैरामीटर्स के आधार पे जो मैंने आपको पैरेलल का एडवांटेज बताया है सीरीज के ऊपर, उसको आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। 5 पॉइंट्स आप इधर टेबुलर फॉर्म में बनाइएगा, 5 पॉइंट इधर लिखिएगा, एक तरफ पैरेलल लिखिएगा और एक तरफ सीरीज लिखिएगा, और फिर इसको अच्छे से आप अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और बहुत अच्छा टॉपिक है। अटेंटिव होकर देखिएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। दो शब्द यूज कर रहे हैं, एक एनर्जी और दूसरा पावर। देखिए एनर्जी को हम जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो हम किससे डिनोट करते थे, ई से, क्लियर है। लेकिन अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में ये एनर्जी की बात कर रहे हैं इसलिए आगे केवल एक कीवर्ड लगा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉन्सेप्ट आज भी वही चलाएंगे, आप देखिएगा। पावर हम जब पिछले साल 9th में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जब भी रेट शब्द आता है तो नीचे T का डिवाइड करते हैं, ये पावर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मैकेनिकल पावर की बात कर रहा हूं, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी में किस पावर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको देखना है वो देखना है सेल। देखिए इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अगर शुरू करते थे तो हम लिखते थे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखते थे, या क्यू अपॉन टी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये कंटिन्यूसली चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम V लिखते थे W अपॉन क्यू। तो फिर हम लोगों ने ये भी देखा ओम्स के अकॉर्डिंग V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर आपको सर्किट में करंट प्रोड्यूस करना है तो सबसे बड़ा रोल एक्चुअली किसका है, सेल का। किसका है, सेल का। सेल क्या प्रोवाइड करवाता है, हम लोग देख चुके हैं बार बार। सेल क्या प्रोवाइड करवाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करवाता है, पोटेंशियल डिफरेंस V, क्लियर है। अब सेल का यूज है क्या, तो सेल का यूज क्या है, चार्ज पार्टिकल को लगातार चलाना, उसको चलाते रहना। यानी जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया क्या प्रोड्यूस होगी, I। क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि कौन फ्लो करना चालू हो चुका है, Q। कौन फ्लो होना चालू हो चुका है, Q। तो एक्चुअली सेल का काम क्या है, क्या काम है आप खुद सोचें। सेल का काम है चार्ज को चलाना, चार्ज को लगातार मूव करना, क्लियर है। अब यानी आपको एक चीज समझ में आती है कि ये जो सेल है जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे ही ये V आया आप इस हायर पोटेंशियल को ले लें V और इस लोअर पोटेंशियल को ले लें 0, क्लियर है। एक चीज और आपको समझ में आ गई कि जो सेल है उसका काम क्या है, चार्ज को चलाना। अब आप देखिए, यानी कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं कि अगर चार्ज को चलाना है तो चार्ज पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का कॉन्सेप्ट हम ऐसे देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए जब चार्ज इस सेल के अंदर होता है, जब चार्ज इस सेल के अंदर होता है तो मान लीजिए मैंने चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर भेजा, क्लियर है। तो जब वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो सेल उस पर क्या कर रहा होगा, वर्क। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W अपॉन क्यू, क्लियर है। W अपॉन क्यू, ये W किसके द्वारा किया गया है, सेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, सेल के द्वारा। तो मैं लिख सकता हूं W सेल, इसको क्या लिख सकते हैं, W सेल। सेल ने क्या किया, वर्क किया, किस पर किया, चार्ज पर किया। कितना किया, W सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू,
V इंटू क्यू। यानी इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझें कि देखिए जब चार्ज मूव करेगा तब क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। तो एक्चुअली करंट को लाने के लिए यानी हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को चलाना पड़ेगा। और चार्ज को चलाने के लिए चार्ज पर काम कौन करता है, सेल करता है। सेल क्या करता है, चार्ज पर काम करता है। कितना काम करता है, वीक्यू के बराबर। क्लियर है, कितना काम करता है, वीक्यू के बराबर। जैसे मान लीजिए चार्ज हमारा कितना है 2 कूलम चार्ज, और ये वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 कूलम चार्ज पे क्या कर रहा है, W वर्क कर रहा है कितना, VQ के बराबर। V कितना है 12 इंटू 2, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 जूल। यानी 24 जूल के बराबर काम किसने किया, सेल ने किया। किसने किया, सेल ने किया। किस पर किया, 2 कूलम चार्ज पे। क्लियर है। अब जब ये काम यानी वर्क किस पर होगा, चार्ज पर होगा, तो हम कह सकते हैं कि सेल ने क्या किया, पावर जनरेट की। क्या की, पावर जनरेट की। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड बाय सेल। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड बाय सेल। तो क्योंकि ये वर्क किसने किया है, सेल ने किया है। किस पर किया है, चार्ज पर किया है। किस लिए किया है, चार्ज को मूव करवाने के लिए किया है। तो एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है वो कौन जनरेट कर रहा है, सेल कर रहा है। और पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन टी। क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन टी। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन टी इज इक्वल टू, यहां पे V इंटू क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। क्लियर है। और ये Q अपॉन टी क्या कहलाता है, I। तो V इंटू आई, यानी इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू आई। क्लियर है। आप इसको और समझें, जैसे मान लीजिए मैं इसको Q के रूप में नहीं लिखूं। जब 12 वोल्ट का मैंने क्या लगाया, सेल लगाया, तो मान लीजिए 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुई। 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस क्यों हुई, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी ने चार्ज पर क्या किया, काम किया। क्या किया, काम किया। कितना काम किया वो हम निकाल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि कितनी पावर जनरेट की है सेल ने। कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू 12 इंटू 2, ये हमने पढ़ा है। पावर का फॉर्मूला क्या, वोल्टेज इंटू करंट। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 जूल पर सेकेंड। लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, क्योंकि W का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में सेल के द्वारा, किसके द्वारा, सेल के द्वारा चार्ज पर कितना काम किया गया, 24 जूल। कितना काम किया गया, 24 जूल। किस लिए, 2 एम्पियर करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये बात समझ में आती है क्या। तो यहां पे 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुई, वापस ये कहां आ जाएगी, यानी यहां से चार्ज निकले, वापस यहाँ पे चार्ज अंदर नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर वापस चार्ज पे क्या होगा, वर्क होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो कुल मिला के चार्ज पर, यानी आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई बच्चा है, तो उसके फादर उसको क्या देते हैं, 50 रुपीज देते हैं। क्या देते हैं, 50 रुपीज। तो ही वॉज पावर्ड बाय 50 रुपीज थ्रू हिज फादर। तो फादर को तो मान लीजिए आप सेल, और उस बच्चे को क्या मान लीजिए आप, चार्ज मान लीजिए। तो उस बच्चे को चार्ज अप किसने किया, फादर ने किया। कैसे किया, उसको 50 रुपए देके। सेम वही बात यहां पर, चार्ज जो हमारे चार्ज पार्टिकल थे उनको पावर कहां से मिली, सेल से मिली। कहां से मिली, सेल से मिली। अब ये जो पावर इनको मिली, ये पावर जैसे मान लीजिए 50 रुपए बच्चे को मिले, तो वो बच्चा जाके क्या करेगा, अपने दोस्तों में उड़ाएगा, दोस्तों में खर्च करेगा। तो जैसे ही अभी हमने आधे सर्किट की बात की है, अब ये सेल, ये कनेक्टिंग वायर किससे कनेक्ट होंगे, रजिस्टर से कनेक्ट होंगे। तो अब देखिए आप रजिस्टर का यूज देखिए, यानी पावर, चार्ज को क्या मिली, पावर मिली। किससे मिली, सेल से मिली। और अब ये पावर लेके वो पहुंच गया कनेक्टिंग वायर के थ्रू किसी रजिस्टर के पास। कहां पहुंच गया, किसी रजिस्टर के पास। देखिए, तो मैंने बोला यहां पर 24 जूल पर सेकंड
अपन ने निकाला अभी, जब 12 वोल्ट का सेल है हमारे पास में, करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर, तो हमने पावर अभी निकाली। P का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा V इंटू आई। याद रखने का तरीका, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V इंटू आई। याद रखने का तरीका कैसे रखेंगे, VIP याद रखेंगे। आप क्या रखेंगे, VIP, V इंटू आई इज इक्वल टू P। क्लियर है। तो यहां पर V इंटू आई हमने क्या किया, वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, करंट कितनी है 2 एम्पियर, तो पावर जो सेल ने दी, किसको दी, चार्ज को दी, वो कितनी दी 24 जूल पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है, कितनी पावर दे रहा है 24 वॉट, और कितनी एनर्जी दे रहा है 24 जूल। पावर की बात करेंगे तो 24 वॉट, और पर सेकंड इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पर सेकंड कितनी एनर्जी दे रहा है 24 जूल। ये एनर्जी लेकर हमारे भाई साहब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे। क्लियर है। और वो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी यहां पे डिसिपेट, वो सारी पावर यहां पे क्या हो जाएगी डिसिपेट। मतलब जितनी पावर यहां पे सेल ने दी, किसको दी, चार्ज को दी, वो सारी पावर यहां पे क्या होगी, खर्च होगी। रजिस्टर पे एनर्जी और पावर क्या होती है, खर्च होती है। क्लियर है। तो हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं पावर डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब खर्च कितनी हुई, ये सारी पावर किस पे खर्च होगी, यहां पर। क्लियर है। तो जितनी एनर्जी दी वही सारी खर्च हो जाएगी, किसके बराबर, V इंटू आई के बराबर। मतलब जितनी पावर दी वो सारी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। क्लियर है भाई। आज जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हुई उसका हम क्या करते हैं, ये जो रजिस्टर है वो क्या करेगा, यूजफुल वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए ये ट्यूबलाइट है, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट हम लोगों ने लगा रखी है, तो ये ट्यूबलाइट क्या करेगी, जितनी एनर्जी या जितनी पावर सेल ने दी है वो सारी पावर को ये क्या करेगा, खर्च करेगा। खर्च करके ट्यूबलाइट क्या करेगी, हमको लाइट देगी। अगर यहाँ पे फैन होता तो फैन क्या करता, मैकेनिकल वर्क करता, हमको हवा देता। अगर बल्ब होता तो बल्ब हमको रोशनी देता। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई हीटिंग अप्लायंस होता तो वो हमको हीट देता। तो कहां से, मतलब पावर डिसिपेट का मतलब क्या है, जितनी पावर यहां से मिली, जितनी एनर्जी सेल से मिली, किसको, चार्ज को, वो सारी यहाँ पे खर्च हो गई। क्लियर है। किस पर, आर रेजिस्टेंस पर। तो अब इसको हम रेजिस्टेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के रूप में कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये डेफिनेशन और डेरिवेशन आप बिल्कुल खुद अपने नोट्स में लिखेंगे। देखिए, पावर डिसिपेटेड ऑन रजिस्टर हम क्या लिखेंगे, V इंटू आई ही होगा, क्योंकि जितनी यहां से मिली उतनी दर खर्च होगी। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग पावर के, हम देखिए एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई हो गया। अब हम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या जानते हैं, IR। तो यहां पर अगर V की जगह मैं क्या रख सकता हूं, तो देखिएगा V इज इक्वल टू आई आर अगर हम लोग रखें तो IR यहां पे रखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर। ये एक और पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ये आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। तो हमने ये बेसिक फॉर्मूला है पावर का। एक बार V की जगह आपने IR रखा, एक बार आप I की जगह V अपॉन आर रख दें, तो P का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I की जगह आप क्या रखेंगे, V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर। ये इसका थर्ड फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। कब कौन सा लगाना है ये आपको डिपेंड करेगा, आपको कौन कौन से वेरिएबल दिए गए हैं। अगर I दिया है, R दिया, तो आप पावर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, I स्क्वायर आर से। एक फॉर्मूला याद रखें और एक ओम्स लॉ याद रखें, अपना काम आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गई पावर डिसिपेटेड, मतलब ये पावर यहाँ पे खर्च हुई है। कहां पे खर्च हुई है, इस पर्टिकुलर रजिस्टर पे, अप्लायंस पे। अब अगर हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, यहां पर कितनी एनर्जी खर्च हुई है। भाई यहां से तो एनर्जी मिलती है और यहाँ पे खर्च होती है। सेल हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है, और वो हम खर्च करते हैं कहां पर, रजिस्टर्स पे। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी डिसिपेटेड अगर निकालना है, डिसिपेटेड किस पर, ऑन रजिस्टर्स। भाई एनर्जी कहां पर खर्च होगी, रजिस्टर्स पर ही तो खर्च होगी। पापा ने 50 रुपए दिए, मैंने कहा उड़ाए दोस्तों में, तो देने वाला कौन है, फादर यानी सेल, और हम खर्च कहां पे करेंगे, फ्रेंड्स यानी रजिस्टर। ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मान लीजिए मुझे एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकालने का वही तरीका, P इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, W अपॉन T। तो ध्यान रखिएगा,
W का मतलब भी हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टी, क्योंकि जितना भी काम किस पर हुआ है, चार्ज पर हुआ है, वो सारा किस में खर्च हो जाएगा, सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू टी। टी क्या है, कितने टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा बल्ब है 10 मिनट के लिए चला, तो वो डेफिनेटली एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्या कंज्यूम करेगा, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू टी। यहां से P के तीनों फॉर्मूले अगर रखें तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, P की जगह आप रख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। और थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जिसमें ये वाला फॉर्मूला सुपर हिट है। सुपर हिट क्यों हुआ, बस हो गया। इसको बोलते हैं लास्ट वाले फॉर्मूले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट था। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, आज के लिए काफी है।